प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरागन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। घर करते हैं अपनी मनमानी, घर करते हैं अपनी मनमानी। बढ़े फिर उलझन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला ये जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। हर पाना है मन की शांति, हर पाना है मन की शांति। तो करे प्रभु चिंतन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरागन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस
उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। ओम शांति। और आज शनिवार है। शनिवार की आप सभी को गुड मॉर्निंग। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माइक खराब होने की वजह से किसी कारणवश हम लाइव नहीं हो सके, तो आप सबके बीच में वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप सबके बीच में आज की मुरली, शनिवार की मुरली और सोमान लेकर के आप सबके बीच में हैं। मुरली से पहले हम प्रतिदिन आज का सोमान धारण करते हैं, पढ़ते हैं। तो आज का सोमान है, मैं आत्मिक शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं आत्मिक शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। लक्ष्य है आज का हर कार्य करते हुए मुझे अपने मनोबल से विजय श्री को पाना है। हर कर्म करते हुए मुझे अपने मनोबल से विजय श्री को पाना है। आज का चिंतन है पूरे दिन, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। दृढ़ इच्छा शक्ति एवं मनोबल से संपन्न आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान सृष्टि नियंता जगत पालक मेरे अपने पिता हैं। मैं उनकी संतान, उनकी सर्व शक्तियाँ और गुणों का वारिस हूँ। शिव पिता निराकार की मैं संतान, निराकारी आत्मा भ्रिकुटी सिंहासन पर बैठ अपनी कर्मेंद्रियों पर मन बुद्धि संस्कार सहित सर्व कर्मेंद्रियों पर राज्य कर रही हूँ। मैं आत्मा इस देह का मालिक हूँ। कर्मेंद्रियाँ मेरे मंत्री हैं। मैं कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से उन्हें चला रही हूँ। सब मेरे ऑर्डर प्रमाण ही चलते हैं। सर्व परिस्थितियाँ मुझे आत्मा के वश में हैं। हर परिस्थिति को सफलतापूर्वक पार करने वाली मैं विजयी आत्मा हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और हर कर्म करते हुए मुझे ये स्मृति रहनी चाहिए, ये बार बार दोहराएं। बोलो आप सब भी, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वयं साक्षात भगवान मेरा परम प्रिय पिता है। मैं आत्मा उन्हीं की संतान हूँ। सर्वशक्तिवान भगवान मेरे साथ हर पल हर क्षण साथ है। उनके साथ के कारण चारों तरफ से मुझे ही विजय मिलनी है। असंभव समझे जाने वाले कार्य भी उनके साथ का अनुभव होने के कारण संभव होने वाले हैं। सर्वशक्तिवान पिता का साथ होने के कारण मेरी विजय तो हुई पड़ी है। इसमें कहीं भी संशय की बात नहीं है। देखो, वंडरफुल है जब हम प्रतिदिन मुरली पढ़ते हैं
तो माया भी वैसे ही ज़ोर से थप्पड़ मारती है ना। कभी रिकॉर्डिंग के लिए माइक ख़राब हो जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन हम सभी क्या हैं, विजयी रत्न हैं। इसलिए बाबा की श्रीमत को 100% फॉलो कर रहे हैं। अमृत वेला, मुरली, अव्यक्त मुरली, योग, धारणा, सेवा में कुछ कमी है, वो सेवा की कमी भी बाबा पूरी कर देगा। जब सब कुछ समर्पण कर दिया है तो बाबा पूरी करेगा ही करेगा। आज 26/11/2022 है। फिर से आप सभी को ओम शांति, गुड मॉर्निंग। बाबा को भी गुड मॉर्निंग, प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग। सुबह जल्दी जगाने के लिए भी, बिछावन से उठाने के लिए भी, गोदी में बिठाने के लिए भी, और मुरली प्यार से हम सबको सुनने के लिए भी आप सबको बहुत 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 गुड मॉर्निंग। आज का मुरली, आज की साकार मुरली है, और आज बाबा ने मुरली में विशेष रूप से क्या कहा, तो बात सुनते हैं डायरेक्ट बाबा के ही महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो, तुम्हें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम्हें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी? एक दिन ना हम सभी 16 कला क्या होती हैं उसके ऊपर क्लास करेंगे, पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी। जगदीश भाई की लिखी हुई किताब है 16 कला, 16 कलाएँ, तो उन सब के ऊपर में एक क्लास करेंगे। और उसको भी जो भी यूट्यूब पे हमारे इस वीडियोस को ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी हम 16 कला की एक संपूर्ण वीडियो आप सबके बीच में रखेंगे। तो उत्तर है बाबा के शब्दों में, वह अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरकर दूसरों को भी भरेंगे। ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा ऊंच बनाएंगे। दूसरा पॉइंट है, वह पक्के महावीर होंगे, उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। वह अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। प्रश्न है, पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर राय लो। साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बाबा ने ओम का अर्थ समझाया है। बाप भी कहते हैं ओम शांति। ओम शांति आत्मा का अपना स्वरूप व लक्ष्य शांति है। आत्मा का धर्म शांत है। बाबा भी अपना परिचय देते हैं, जैसे परमपिता परमात्मा का परिचय वैसे आत्माओं का। मनुष्य ओम का अर्थ कितना लंबा करते हैं। ओम अर्थात भगवान भी कह देते हैं। भोलेनाथ की भी महिमा है ना। भोलानाथ शंकर को नहीं कहेंगे, क्योंकि शंकर आदि मध्य अंत का राज नहीं समझाते हैं। वह तो भोलेनाथ ही बताते हैं। भोलानाथ वर्षा देते हैं, शंकर वर्षा नहीं देते हैं। ऐसे भी नहीं शंकर कोई शांति देते हैं, नहीं। शांति देने के लिए साकार में आकर समझाना पड़े ना। शंकर तो साकार में आते नहीं। भोलानाथ ही शांति, सुख, संपत्ति, बड़ी आयु भी देते हैं। हर चीज़ अविनाशी देते हैं, क्योंकि अविनाशी बाप है ना। वर्षा भी अविनाशी देते हैं। ड्रामा को भी अविनाशी कहा जाता है। हद के ड्रामा व नाटक तो अभी बने हैं। यह तो अनादि ड्रामा है। यह बेहद का नाटक है। स्थूल नाटक मनुष्यों के होते हैं, वह रिपीट होते हैं। जैसे
कंस वध का खेल बनाया है ना, फिर वही खेल दिखाएंगे। यह बेहद का ड्रामा सतयुग से शुरू होता है, कलयुग अंत तक खलास हो फिर रिपीट होता है। वर्ल्ड रिपीट कहा जाता है। कौन सी वर्ल्ड? बरोबर सतयुगी वर्ल्ड जो थी वह अब रिपीट होनी है। आधा कल्प के बाद पुरानी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। नई को दिन दिन, पुरानी को रात कहा जाता है। यह सब बातें बाप समझाते हैं। वह है ज्ञान सागर। शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान लेना है, पढ़ना है। वह पढ़ाई 15-20 वर्ष चलती है। यह बड़ा भारी इम्तहान है। दुनिया की पढ़ाई 15-20 साल चली, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। डिग्री ले लिया, नौकरी करने लगी तो फिर ख़त्म। लेकिन ये पढ़ाई ऐसी पढ़ाई है कि जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। जो भी सिर पर पाप है उनको जलाना है। कैसे जलाएंगे? पाप को कैसे जलाएंगे? योग अग्नि से। इसके लिए बाबा ने रूहानी यात्रा सिखलाई है, जहाँ से वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर बहुत की है। तुम बच्चों ने आदि को भी जाना है, मध्य को भी जाना है। मध्य में कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। मध्य किसको बोलेंगे? मध्य अर्थात द्वापर। उस समय कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। रावण राज्य शुरू होता है ना, भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पूरी दुनिया में उथल पथल होता है। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है ना तो पूरे इस सृष्टि में उथल पुथल होता है। क्यों? क्योंकि वाम मार्ग चालू होता है और उस वाम मार्ग में चालू होने के साथ साथ जो है और क्या होता है, विकारीपना भी शुरू होता है, दैहिक दृष्टि भी शुरू होता है, पूजा पाठ शुरू होता है, तो भ्रष्टाचार भी शुरू होता है। क्यों भ्रष्टाचार शुरू होता है? क्योंकि आत्माएं पतन की ओर जाती हैं, पतित होने लगती हैं। मनुष्य भ्रष्टाचारी बनने शुरू होते हैं। वो द्वापर से शुरू होता है। तेरा मेरा मैंपन सब शुरू हो जाता है। संपूर्ण भ्रष्टाचारी बनने में आधा कल्प लगता है। देखो, आज से 100 साल पहले भी कहाँ भ्रष्टाचार था? बहुत कम। इतने जो काम विकार की जो अग्नि जल रही है पूरी दुनिया में, उस समय कहाँ थे? बहुत कम। माया का राज्य द्वापर से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? द्वापर से शुरू होता है। तो भक्ति और रावण राज्य दोनों नाम गिरने के हैं। भक्ति माना भी गिरना और रावण राज्य माना भी गिरना। भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। हमको भगवान मिला है ना, तो कैसे मिला भगवान? हमने बहुत भक्ति की होंगी, इसलिए हमें भगवान मिला है। बाप कहते हैं तुम सबसे जास्ती भक्ति करते हो। हमने द्वापर से बहुत भक्ति करी होगी, इसलिए इस कलयुग के अंतिम जन्म में स्वयं भगवान की मुरली सुन रहे हैं, उसकी गोदी में बैठकर पल रहे हैं, उसकी पालना में पल रहे हैं। फिर ज्ञान भी तुम ही लेते हो, भक्ति भी हम ही करते हैं और ज्ञान भी हम ही लेते हैं, और स्वर्ग की राजधानी में भी हम ही आते हैं। ज्ञान और भक्ति के संगम पर तुमको वैराग्य चाहिए। तुम सन्यास करते हो 5 विकारों का, उनको सिखलाने वाला शंकराचार्य है। भक्ति में भक्ति मार्ग वाले को सिखलाने वाला कौन है? शंकराचार्य है। उनका है हठ योग। अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं, सीखते रहते हैं। घर बार छोड़ ब्रह्म के साथ योग रखते हैं। उनको तत्वज्ञानी, तत्व योगी कह देते हैं। ज्ञान देते भी हैं तत्व का, समझते हैं चक्र फिरना है, हमको पार्ट बजाना है। यह बातें उनके आगे ऐसे है जैसे बंदर के आगे डमरू बजाए। भक्ति वाले ज़्यादा अभी जो भक्ति कर रहे हैं ना, वो इस सब बात को नहीं समझेंगे।
बंदर के आगे डमरू बजाओ तो क्या करेगा वो, और नहीं तो काटने को दौड़ेगा। तो आप चाहे कोई भी डमरू बजाओ, कैसा भी डमरू क्यों न बजाओ। अब बंदर मिसल मनुष्यों को मंदिर लायक बनाने के लिए यह ज्ञान डांस करते हैं। ज्ञान डांस को उन्होंने डमरू नाम रख दिया है और कहते हैं राम ने बंदरी सेना ली। बाबा समझाते हैं तुम सब बंदर थे, हम भी तो बंदर ही थे ना, विकारों में डूबे हुए थे, गंदगी में डूबे हुए थे, तेरा मेरा में डूबे हुए थे। बाबा ने हमको आकर के इस बंदर की बंदरी पना को छुड़ाया ना। शिव बाबा ज्ञान डमरू बजाए मंदिर, बंदर से मंदिर लायक बनाते हैं, है ना। बंदर जैसे ही तो थे हम सभी भी। हमारे अंदर कौन से गुण थे, कोई गुण थोड़ी ना थे। अगर ये ज्ञान डमरू नहीं बजाता शिव बाबा तो हमारे अंदर कुछ भी होता, कुछ गुण नहीं आता। वह समझते हैं लंका में रावण राज्य था। बाप कहते हैं सारी दुनिया सागर के बीच खड़ी है, इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है। वह हद की बातें सुनाते हैं और हम, बाबा हमें क्या सुनाता है, बेहद की बातें। बाप तो बेहद का राज समझाते हैं। सारी दुनिया रावण की जंजीरों में फंसी हुई है। रावण की जंजीरें कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, आलस्य, अलबेलापन। 10 विकार है ना, 10 शीश है ना रावण के। पतित पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आओ आकर के हमको पावन बनाओ। आत्मा को ही पावन बन वापिस घर जाना है। तुम जानते हो एक बाप के बच्चे हम भाई बहन ठहरे तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं कि तुम निराकार आत्माएं शिववंशी हो, फिर साकार में भाई बहन बनते हो। निराकार में सब भाई भाई हो। वहाँ पे मेल फीमेल थोड़ी ना है। जब हम आत्माएं परम धाम में रहती हैं तो ये थोड़ी ना बोलेंगे समीक्षा तिवारी, वो समीक्षा लेडीज नहीं होती। वहाँ मेल फीमेल का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। वहाँ पे सब हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि सबका स्वरूप स्टार मिसल ही है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा साकार में आते हैं तो तुमको भाई बहन बनाते हैं। रूहानी रीति से भाई भाई, जिस्मानी रीति से भाई बहन हो। तो यह निश्चय रखना है कि हम शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। वर्षा पाना है बाप से। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। हर एक को अपनी अपनी जीवन कहानी सुनानी होती है। यह तो जानते हो द्वापर से लेकर तुम पतित बनते हो। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जो कुछ पाप किए हैं ना, वह सब कुछ जमा होते आए हैं तुम्हारे। 63 जन्म के पाप भी जमा होते आए हैं आत्मा के अंदर। इसीलिए आप देखते होंगे कि आत्मा बहुत खुश है, खुशी के झूले में झूल रही है। अचानक से ऐसा सीन क्रिएट होता है कि चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। दुख ही दुख, दुखों के पहाड़ टूट पड़ते हैं किसी के ऊपर भी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कर्मों का खाता और पाप कर्म जो है ना, घेरते हैं, पीछा करते हैं। अब हमको पुण्य जमा करने हैं। पुण्य जमा कैसे होंगे? पहला पुण्य तो जमा करने का साधन है पवित्रता की व्रत का पालन करना, बाबा की श्रीमत का पालन करना, अमृत वेले बाबा को याद करना। सबसे बड़ा पुण्य जमा करने का साधन है। अगर हम अमृत वेले जगते हैं, बाबा को याद करते हैं और श्रीमत का पालन करते हैं तो सबसे बड़ा पुण्य तो ये जमा हो रहा है। क्योंकि एक श्रीमत में सब कुछ आ जाता है। कल्याण की भावना भी आ जाती है, सुख देने की भावना भी आ जाती है, प्रेम की भावना भी आ जाती है। इतने जन्म के पाप कैसे कटें और हम पुण्य आत्मा कैसे बने? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
और ज्ञान रत्नों का दान करना है। जो बहुत दान करेंगे वह ऊंच मर्तबा पाएंगे। भारत जैसा दान कोई करता नहीं। अब उनको मिलता कहाँ से है? बेहद का बाप सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है। बाप आकर जिया दान देते हैं, झोली भरकर तृप्त कर देते हैं। अपनी झोली कम व जास्ती भरना वह तो बच्चों के ऊपर है ना। नंबरवार झोली भरते हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, कितने सेंटर्स हैं, वृद्धि को पाते रहेंगे। शिव बाबा का सिजरा है अविनाशी, यह फिर साकार सिजरा बनता है। ड्रामा अनुसार शूद्र से ब्राह्मण बनना ही है। तुम नहीं बनो, यह नहीं हो सकता। बाबा को कैसे भी करके हम बच्चों को संपूर्ण बनाना ही है। ड्रामा अनुसार इतने बनने हैं जितने ड्रामा अनुसार बने थे, वहीं सतयुग के देवता बनते हैं। ड्रामा अनुसार कितने थे? सतयुग की आधी जनसंख्या 9 लाख थी और त्रेता की अंत की जनसंख्या कितनी है? 33 करोड़ है। इसलिए आज के दिन भी भक्ति मार्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन होता है। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, कितने झड़ भी जाते हैं। कोई तो ऐसे पक्के महावीर बनते हैं जो माया उनको हिला ना सके। वह अखंड अचल रहते हैं। अखंड अर्थात शुरू से लेकर चलते आते हैं। महावीर भी तुम बच्चों को कहा जाता है। अचल स्थिर बनना है। ऐसा कोई कह न सके कि हम 16 कला बन गए हैं। नहीं, बनना जरूर है। 16 कला संपूर्ण बनने की निशानी क्या है? जो अच्छी रीति अपनी झोली भरकर औरों को भरते हैं। ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिसने ज्ञान की धारणा की है सो करेंगे। हम साक्षी होकर देखते हैं। पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। पुरुषार्थ के बिगैर प्रारब्ध नहीं मिल सकती है। वह सब मनुष्य के द्वारा पुरुषार्थ करते हैं दुनिया में। शास्त्र भी मनुष्यों ने बनाए हैं। अब तुमको परमपिता परमात्मा की श्रीमत मिलती है। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, ऊंचे ते ऊंचा उनका ठाव है। बाप आया है सुख धाम शांति धाम का मालिक बनाने। सबको शांति धाम ले जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का पंडा है। वह एक है, बाकी जिस्मानी यात्रा पर ले जाने वाले तो अनेक पंडे हैं। कुंभ के मेले पर ढेर पंडे होते हैं। यह सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है, परंतु पंडा एक ही है। तुम हो पांडव सेना। उन्होंने तो 5 पांडव दिखाए हैं, वास्तव में गायन इनका है। यह है शक्ति सेना। वंदे मातरम। देखो आज माताओं की महिमा बाबा ने की है। मुख्य है भारत। यह सबका माता पिता है। सबको पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण को तो सब नहीं मानते हैं। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने के कारण भारत को इतना ऊंच तीर्थ समझते नहीं है। बाप कहते हैं गीता पढ़ते पढ़ते मनुष्यों की क्या हालत हो गई है। बाप तो सबको वर्षा देते हैं ना। ज्ञान तो अथाह है। सागर को स्याही बनाओ तो भी बेअंत अंत नहीं पाया जाता है। गीता में शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुमको अंधों की लाठी बनना है। बाप का परिचय देना है कि ऊंचे ते ऊंचे कौन है? परम पिता परमात्मा। वर्षा किससे मिलेगा? उनसे न। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था, स्थापना हुई थी। वर्णों को जरूर फिरना है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, वह है झूठे ब्राह्मण। भगवान वाच मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं, वहाँ मनुष्य को पढ़ाते हैं। सबको पहले बाप का परिचय देना है। परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है?
कितना भी समझाओ फिर भी कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, पत्थर बुद्धि है। अरे हम संबंध पूछते हैं, सर्वव्यापी का संबंध होता है क्या? अगर भगवान सर्वव्यापी है तो संबंध कैसे जुड़ सकता है? प्रदर्शनी करते जाओ तो वृद्धि होती जाएंगी, तुमको बहुत वोट्स मिलती जाएंगे। बाबा लिखते रहते हैं धर्म के नेताओं आदि को निमंत्रण देना है, फिर पहरा भी पूरा रखना है। अगर तुमने यह 2-3 बातें सिद्ध कर दी तो उन सब का धंधा ही ठंडा हो जाएगा। दुनिया में जितने भी ये जो मठ पंथ खोल कर बैठे हैं, बाबा कह रहा है कि तुम अगर सिद्ध कर दो कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तुम्हारा वो पिता है, तुम उनके बच्चे हो, तो क्या होगा? उनका धंधा ही बंद हो जाएगा। तो बच्चों को सर्विस जोर शोर से बढ़ानी है। बहुत समझते हैं भी हैं, परंतु बाहर निकले और खलास। सृष्टि चक्र को समझ ले वह मुश्किल है। ऐसे ऐसे जो सही कर जाते हैं उनको फिर चिट्ठी लिखनी चाहिए कि तुम फार्म भरकर फिर सो गए क्या? मेहनत करनी चाहिए, परंतु ड्रामा अनुसार जो बच्चों ने मेहनत की है वह ठीक है। ड्रामा में जो था सो रिपीट हुआ। जितनी सर्विस बढ़नी थी, जितने ब्राह्मण बनने थे उतने बने हैं, वृद्धि होती जाएंगी। कोई सेकंड में बाप को पहचानेंगे, कोई 7 दिन में, कोई 1 मास में, कोई चलते चलते ठंडे हो पड़ते हैं, फिर संजीवनी बूटी से खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग बनाने के रेस्पॉन्सिबल बने हुए हैं। श्रीमत से स्वर्गवासी बनाना है, यह खेल है। अब तुम शिवालय में चलते हो, पहले तुम स्वर्गवासी थे, फिर इतने जन्मों के बाद रावण ने नरकवासी बनाना शुरू किया, अब पूरे नरकवासी कंगाल बन गए हो। बाबा क्या कह रहे हैं? अब पूरे नरकवासी कंगाल बन गए हो। बाबा कहते हैं तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, रावण का सिर काटते हो, रावण दुश्मन पर जीत पाते हो। रावण फॉरेनर है ना, हमारा राम राज्य था, अब सारी दुनिया ने रावण से हराया है। यह शोक वाटिका है, सतयुग अशोक वाटिका है। यहाँ अशोका होटल नाम रखा है, यहाँ पे नाम भी अशोका होटल रखा है। जैसे सन्यासियों ने शिव नाम रख लिया है। शिव और विष्णु की माला मशहूर है ना, ब्राह्मणों की माला बन न सके, यह है रुद्रमाला। विष्णु की माला प्रवृत्ति मार्ग की है। मनुष्य कहेंगे इन जैसा पावन बनाओ, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, तुम श्याम से सुंदर बन रहे हो। पुरानी दुनिया को लात मारते हो। श्री कृष्ण की आत्मा गोड़ी थी ना, इसलिए स्वर्ग का गोला उनके हाथ में दे दिया है। कृष्ण, नारायण, शिव सबको काला बना दिया है। जो शिव परमात्मा सर्व का रचयिता है उसे भी जानते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सारे बाप समान मनुष्य आत्माओं को जिया दान देना है। बेहद के बाप से दान लेकर दूसरों को दान देना है। महादानी जरूर बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन रावण का सिर काटना है। बेहद का बैरागी बन विकारों का संन्यास करना है। वरदान है संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताज़ा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम युग की विशेषता है जो एक की पदम गुणा प्राप्ति होती हैं और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूपी फल मिला। तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताज़ा फ्रूट खाने वाले हैं
वह शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते हैं। कोई कमजोरी उनके पास आ नहीं सकती। कमजोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं। अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियाँ साथ रहेंगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगे। स्लोगन है, फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सबसे गुणग्राही बनो, सबसे गुणग्राही बनो। अच्छा, ओम शांति। और आज जो है, आज 26 है, तो आज की अव्यक्त इशारे हैं, जैसे कमजोर संस्कार व कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उसकी धारण करने की कोई मेहनत नहीं करते हो, लेकिन नेचर और नेचुरल हो गए हैं, उनको छोड़ने चाहते हो, महसूस करते हो यह नहीं होनी चाहिए, लेकिन समय पर फिर से ना चाहते भी वह नेचर और नेचुरल संस्कार अपना कार्य कर लेते हैं। ऐसे हर गुण हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए, मेरी नेचर और नेचुरल गुण बाप समान बन जाए, ऐसा गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप याद स्वरूप हो जाता है। इसको ही कहा जाता है बाप समान। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।